गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में द्विघात समीकरण पाठ में एक्सरसाइज 4.3 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हम लोगों ने सीखा था। आज उसके आगे हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। इसमें जो चौथा प्रश्न है वह चौथा नहीं, ये तीसरा प्रश्न है। यह तीसरा है, थर्ड। यह है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो यह नया तरह का प्रश्न हो गया। बच्चों, इससे पहले जो हम लोग प्रश्न देख रहे थे उसमें x² का जो गुणांक था वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, जैसे 2 पर हम लोगों ने काम किया था। यहां पर जो x² का गुणांक है वह 4 है। 4 का मतलब जिसका पूरा वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 2 का स्क्वायर करने पर आपको 4 प्राप्त होता। तो ऐसे सवाल में आपको 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। यहां पर जैसे हम लोग x का स्क्वायर करते थे, यहां पर अब 2x का होल स्क्वायर करेंगे ताकि आपको 4x² यहां पर आपको प्राप्त हो जाता है। तो भाग देने की आवश्यकता इस तरह के प्रश्नों में नहीं होती। अब a² में हमने बैठा दिया। अब आपको यहां पर इसको 2ab के रूप में लिखना है। तो फॉर्मूला का 2 और a आपको प्राप्त है, इसको लिख दिया हमने 2x। तो आपको मल्टीप्लाई करने से क्या प्राप्त होता है? 4x प्राप्त हो गया। यहां पर था 4√3x, तो आपका √3 बच रहा है, यानी b का वैल्यू जो है आपका √3 होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 4√3x आपको प्राप्त हो जाता है। तो जब b आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? a² प्लस 2ab प्लस b², यानी √3 का स्क्वायर आपको करना है। साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि √3 का स्क्वायर करने पर 3 प्राप्त होता है, जो समीकरण में आपको प्रश्न में पहले से ही दिया गया है। तो इस प्रकार आपका यह संजोग है कि आपका c² जो है, b² जो है, जो प्रश्न में जो दी गई है राशि उससे टैली कर रहा है, उससे मिल रहा है, यानी आपको जोड़ने घटाने की आवश्यकता इस सवाल में नहीं है। और यह सीधे a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। तो ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार इसको हम लोग लिखेंगे, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0। तो बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे। तो चूंकि समान राशि है तो एक का हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर 2x बराबर होगा -√3 और x बराबर -√3/2। इसी प्रकार की प्रक्रिया यहां पर भी होगी और x का मान आपको -√3/2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण का मूल होगा -√3/2 और -√3/2, दोनों समान मूल आपको प्राप्त होते हैं। अब इसका जो 1 का 4 है वह क्या है? 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। और यह उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा हमने कल इससे पहले क्लास में जो सीखा था, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इस स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है x² का गुणांक, तो 2 से आप LHS और RHS में भाग देते हैं। तो यहां पर x², यहां पर x/2 और 4 में 2 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है। तो यहां पर a² के रूप में आया है 2a, x के जो है a के जगह पर x हो गया और b के जगह पर ऐसा मान रखना है कि आपको x/2 प्राप्त हो। तो यहां पर अपने मन से 2 से गुणा किया है, इसलिए इस 2 में भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी यह कटने पर आपको x/2 पुनः प्राप्त हो जाता है। b आपको जैसे ही प्राप्त होता है तो आप लिखते हैं b² फॉर्मूला पर बैठाने के लिए, और जितना अपना मन से जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, और पहले से जो +2 है उसको उसी प्रकार लिख दिया गया है। तो यहां से यहां तक का जो है वह फॉर्मूला पर बैठ जाता है, क्या? a प्लस b के होल स्क्वायर। और यह जब दूसरे साइड RHS में जाएगा तो माइनस वाला प्लस होगा, यानी 1/16, और यह प्लस वाला माइनस में -2। तो इसको हम उसी तरह छोड़ देंगे और इसमें भिन्न का घटाव का क्रिया करेंगे, तो यह प्राप्त होता है 1 - 32/16। घटाने पर क्या प्राप्त होता है? -31/16। तो बच्चों यहां पर समझना है कि किसी भी चीज का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वह हमेशा धनात्मक होगा या 0 होगा। यह आप ध्यान में रखेंगे कि x² जो होता है वह ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 4 प्राप्त होता है, अब -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? वह भी आपको 4 प्राप्त होगा। यानी किसी भी चीज का प्लस का भी स्क्वायर प्लस में और माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है। कब? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में।
तो हम यहां पर सभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं और यहां पर स्क्वायर करने पर आपको माइनस में आ गया है, नेगेटिव संख्या प्राप्त हो रहा है जो संभव नहीं है। अर्थात हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि आपको होल स्क्वायर यदि नेगेटिव रूप में प्राप्त हो तो आप उस प्रश्न को वहीं छोड़ देंगे और लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं। बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखता है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। तो आप लोग द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है उसमें द्विघाती सूत्र से आप परिचित होने पहले कि द्विघाती सूत्र क्या है। तो द्विघाती सूत्र से सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण को मानक रूप में लिखना होगा। मानक रूप का मतलब हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो पद होगा उसको लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद उसका जो एक घात कम यानी कि एक घात वाला एक्स वाला पद होना चाहिए और सबसे बाद में अचर पद आपका होना चाहिए। इस रूप में यह सजा रहना चाहिए, क्योंकि जब यह सजा रहेगा इस रूप में तभी आप फॉर्मूला का प्रयोग कर पाएंगे और फॉर्मूला में जहां भी ए लिखा होगा तो ए से मतलब आप क्या समझेंगे कि वह एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी जहां लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि एक्स का गुणांक, और सी का मतलब क्या है अचर पद है, मतलब जहां एक्स नहीं लगा हुआ है वह सी है। अब जब यह आप समझ लेंगे और इसका मानक रूप में उसको बैठा देंगे तब जो मूल आप निकाले हैं वह मूल, जैसे यहां पर आपका 2 को मूल प्राप्त हुआ, इसको डायरेक्ट फार्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं और वह फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बच्चों यह सूत्र आप जरूर याद कर लेंगे, इस पर आपका बहुत सारा काम होना है, इसलिए यह सूत्र आप याद कर लेंगे। यहां पर प्लस माइनस का जो साइन है वह बारी बारी से एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह लेकर दो मान आपको x का प्राप्त होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मान प्राप्त होंगे, जैसे यहां पर आपको 2 मान प्राप्त हुआ है। तो इसको जो फॉर्मूला है इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि यह जो अंदर में है रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डी लिखा जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट मतलब हिंदी में इसको विवेचक कहते हैं। तो आप यह जो अंदर वाली राशि है इसके बदले में डी लिखते हैं तो x बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो बच्चों यह जो d है वह d का मान क्या है, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर d का जो वैल्यू आप निकालते हैं इससे आपका तय हो जाता है कि समूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो आप बहुत बार प्रयास करेंगे, बल्कि मैक्सिमम बार कोशिश करेंगे कि पहले d का वैल्यू हम निकालें और तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ही हम सवाल को हल करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो सभी प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 1 के समान ही रहेंगे, केवल आपको विधि बदल देना है। वह जो प्रश्न था वह सब आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाया गया था और प्रश्न वही रहेगा और आपको यह जो हल करना है वह द्विघाती सूत्र से हल करना है। अतः आपका जो उत्तर होगा वह भी समान होगा, आपका केवल बनाने का विधि बदल जाएगा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसका मूल का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यदि वह डी बराबर ही निगेटिव आपको प्राप्त हो जाए तो आप आगे की प्रक्रिया नहीं करेंगे और कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं। तो डी निकालते हैं, डी यानी विवेचक भी, जो आगे के पाठ में भी आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति में, वहां पर विस्तार से डी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है आपका x का गुणांक है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यहां पर जो है यह मानक रूप में दिया हुआ है x स्क्वायर का गुणांक, फिर x वाला, फिर अचर पद। तो यहां पर x स्क्वायर के बगल में जो है वह a के लिए है, ये x के बगल में है या b को सूचित कर रहा है, और यह जो है c है। तो a b c आप समझ लेंगे कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वह a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। यानी x a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू क्या है -7 है, ध्यान देंगे चिन्ह भी उसके साथ ही रहेगा, और c का वैल्यू क्या है 3 है।
तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 रखा गया। तो -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 में 2 से गुणा 8, 8 में 3 से गुणा 24, 49 में से 24 घटेगा तो आपको 25 प्राप्त होगा। आप देखते हैं कि यह कोई भी संख्या प्राप्त हो, यह पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, यानी आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वह सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान हमने पहले ही निकाल लिया। यहां पर अब माइनस फॉर्मूला का और b का वैल्यू जो -7 है वह ब्रैकेट में लिखा गया है, प्लस माइनस d का वैल्यू जो हमने अभी निकाला है 25 और 2 इंटू a, तो 2 गुना a का वैल्यू 2 रख दिया गया। तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का मान 5 और 2 गुना 4। तो यहां पर प्लस माइनस चिन्ह है, तो 2 बार इसको हल करेंगे। एक बार जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5/4 यानी 12/4 और 4 से 12 कटेगा 3 बार। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 कट के 1/2, यानी आपको प्राप्त होगा कि द्विघातीय समीकरण का मूल बराबर 3 और 1/2। यह 2 मूल आपको प्राप्त हो गया। और आप मिलान करेंगे तो देखेंगे कि हम जब पहले पढ़े थे इसको तो उस प्रश्न में भी इसका उत्तर वही था। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है आपको हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसी विधि से आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 4 और सी के जगह पर 3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुना 3 बराबर 48 माइनस 4 गुना 4 गुना 3 बराबर, यह भी आपको 48 प्राप्त होगा। यानी डी का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 48 माइनस 48 बराबर 0। तो आपको x बराबर जो है फॉर्मूला -d प्लस माइनस रूट d बटे 2a, इसमें b के जगह पर 4 रूट 3 और a के जगह पर 4 रखा गया और d का मान आपको जो 0 प्राप्त हुआ वह उसको हमने रख दिया। तो आपको पता है कि 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 0 जब किसी राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यह पूरी जो राशि है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपको मान क्या मिला? -4 रूट 3 बटा 4 में 2 से गुणा करने पर 8, 4 से 8 कटेगा 2 बार, यानी -√3/2। तो बच्चों जब x का एक ही वैल्यू आपको प्राप्त हो, इसका मतलब यह नहीं है कि द्विघातीय समीकरण का एक ही मूल है। इसका अर्थ यह है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल है, लेकिन दोनों मूल का मान आपको समान मान प्राप्त होगा, यानी -√3/2 और -√3/2 यह आपको मान प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस तरह से आप इसके सवालों को हल कर सकते हैं। आप इस चैनल से जो आपको जो महसूस होता है वह जरूर अपने कमेंट में डालें और जो प्रॉब्लम आती है वह भी डालें और इसके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।